देखो 37x प्लस 43y बराबर 123 है, जबकि 43x प्लस 37y बराबर 117 है। इसको आप मानिएगा कि यह समीकरण कितना 1 है और यह समीकरण क्या है 2 है। एक तो आप लोग का ये तरीका था। 1 मिनट। देखिए एक आप लोग का ऐसा तरीका है कि सर्वप्रथम सोचिए विलोपन विधि क्या कहता है कि गुणांक को बराबर करना है। या तो आप x के गुणांक को बराबर करिएगा, नहीं तो फिर y के गुणांक को बराबर करिएगा। लेकिन ये जी एक दुख है। क्या दुख है? x का गुणांक कितना है 37, यहाँ x का गुणांक। तो आपको लग रहा है कि 37 और 43 का एलसीएम निकालेंगे तो गुना करने पर बहुत बड़ा संख्या आएगा। यानी आप लोग को 37 से भागा देगा तो 43 बचेगा ना। यानी समीकरण 1 में गुना करना है कैसे 43 से, और समीकरण 2 में गुना करना है कैसे 37 से। और चूंकि दोनों का सिंबल प्लस है ना तो दोनों को क्या करना पड़ेगा। कितने से विद्यार्थी हैं जो ऐसे किए हैं? अच्छा, बाकी सब किए हुए हैं। चलो हम ये चलते आपको बता दें। सुनिए हम आपको बता रहे हैं कि ये भी तरीका सही है। इसमें अरे लड़का हल्ला नहीं करो। हम आप लोग की क्या बताए कि ये जो तरीका किए ये भी सही है, लेकिन आपको क्या हुआ होगा गुना करना पड़ेगा नहीं। लेकिन आपको यही गुना से हमको आपको बचाना चाह रहे हैं कि देखना कि x का गुणांक 37 तो दूसरे समीकरण में y का गुणांक 37 मिल रहा है। एक में y का गुणांक 43 तो दूसरे में x का गुणांक 43। नहीं लग रहा कि गुणांक का भैया अदला बदली कर लिया है। तो जब गुणांक का अदला बदली किया हुआ रहेगा, आप चाहते हो कि हम गुना करने से बचें, तो एक बार ये दो समीकरण को जोड़कर और एक बार ये दो समीकरण को घटाकर आप क्या करोगे समीकरण को छोटा कर लोगे। तो सबसे पहला काम हम यही कर दे रहे हैं। समीकरण 1 जोड़ समीकरण कै करने पर 2 करने पर। ये बताइए ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर। ये जी एक लाइन छुपाते हैं। समीकरण 1 को 2 में जोड़ना है तो x वाला को x में जोड़ेंगे, y वाला को y में ना। तो बोलिए 37x और 43y जोड़ने आता है तो हो जाएगा क्या x। उसी प्रकार 43y प्लस 37y 80y बराबर इधर 123 और 117 जोड़ना है ना। तो 200 कितना 240। ये आपका हो गया समीकरण कितना 1 2 तो मानवी किया था। तो अब जो है उस समीकरण क्या है। हालांकि एक लाइन और आगे बढ़ के हम इसको और आगे हल करें तो और ज्यादा बेटर है। बोला यहाँ पर से 80x प्लस 80y में कुछ कॉमन है। 80 आप कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा x प्लस y बराबर कितना। ये जी 80 उधर गुना में है ना, इधर आएगा किस में तब भागा दीजिएगा तो कट जाएगा ना 3 बार में। बहुत बढ़िया। x प्लस y बराबर कितना 3। आई हो गया आपका समीकरण कितना है 3 ना। ई बताओ इतना तक समझ में आया कि नहीं। लेकिन ई काम करना है कब, जब पहला समीकरण में x का गुणांक, दूसरा समीकरण में y का गुणांक, पहला समीकरण में y का गुणांक और दूसरा समीकरण में x का गुणांक, दोनों आपस में समान है ना। दिख रहा है कि नहीं बड़ा बड़ा संख्या है। डायरेक्ट हम गुणांक बराबर करने जाएंगे तो गुना करना हम लोग को भारी पड़ सकता है, बड़ा बड़ा संख्या प्राप्त होगा। इसलिए वह बड़ा संख्या गुना से हमको बचना है तो एक बार दोनों समीकरण को जोड़ देना है और एक बार दोनों समीकरण को घटा देना है। क्या जोड़ दिए हैं? जोड़ने पर हमको जो x प्लस y बराबर 3 आया, ये बड़ा समीकरण आया कि छोटा समीकरण? बहुत बढ़िया। एक बार आगे क्या करना है, समीकरण 1 घटाओ समीकरण कै करने पर 2 करने पर। ए जी ई काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलो बोलो। एक बार जब जोड़े थे अगली बार घटाना है तो 37 समीकरण 1 में 2 को घटाना है ना। तो 37x में 43x घटाओगे तो 2x की माइनस छोड़ो। उसी प्रकार 43y में 37y घटाओगे तब प्लस में कै y 6y बराबर ना। बताओ हुआ 123 में 117 को घटाना है 6 बच जाएगा ना। ये जी इसमें भी 6 कॉमन आ रहा है तब माइनस में x बचेगा और प्लस में y बचेगा बराबर कितना 6 तो इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा किस में तब कट जाएगा एक बार में। तब बच जाएगा माइनस x और प्लस y बराबर कितना 1। और ई हो गया समीकरण कै।
अब हम 1 और 2 को हल नहीं करके समीकरण 3 और कई को हल कर लेंगे। तो क्या इसमें भी चर राशि के रूप में x और y है? ये बड़ा समीकरण है कि छोटा रे? हल करना आसान है ना। नियम क्या जानते हो? सबसे पहले गुणांक बराबर करना है। हमको लगता है इसमें x का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, बराबर करने की जरूरत तो गुणांक बराबर नहीं करना है तो किसी एक चर राशि से आप चलो। अगर हम x लेकर के चलेंगे तो x बराबर बराबर गुणांक है, हमें गुना करने की जरूरत ना है। उसके बाद हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो बोलो x का सिंबल प्लस में और x का तो चिन्ह समान है कि असमान? तो हम जोड़ देंगे कि घटा देंगे? जोड़ देंगे ना। बस तू लोग सब समझता। तो यहाँ पर कर दीजिए समीकरण 3 अब प्लस समीकरण कई करने पर। ये जी इतना काम कर सकते हो। समीकरण 1 अब समीकरण 3 प्लस कई करने पर बताइए x प्लस वाई बराबर कितना है? 3 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर दोनों को जोड़ना है ना। तो जोड़ में आपको बताएं कि सिंबल बदलता बदलता ना है, जस के तस रहता है ना। ई माइनस में एक्स, ई माइनस एक्स, ई प्लस एक्स कट जाएगा तो बाई और बाई कई बाई और 3 और 1 कितना? तो 2 बाई बराबर 4 मतलब बाई बराबर आ गया जी। अब यही बाई का मान 1 में, 2 में, 3 में, 4 में किसी में रख लो। हम 3 में ही रख देते हैं तो लिखते हैं बाई का मान समीकरण कै में रखने पर। बताइए समीकरण 3 क्या है? x प्लस वाई बराबर 3। बताइए x का मान तो पता नहीं बट वाई का मान 2 बराबर 3 है ना। तो बताइए x बराबर प्लस वाला 2 माइनस 3 में हटा दो कितना? तो x का मान 1 होगा, y का मान 2 होगा। ये आंसर है। समझे कि नहीं समझे? बढ़िया से नोट करिए। तो चलिए ध्यान दीजिए। चलिए सेम टू सेम अगला सवाल है। क्या ऐसा बना सकते हो? हाँ, इसमें भी वही नियम कानून लगाना है जो पहले लगाया है। पहले क्या सोचना है कि इसमें देखो तो x का गुणांक कितना है? 217, y का गुणांक 217, इसमें y का गुणांक 131, x का गुणांक नहीं लगता कि मिल रहा है। और ऐसा भी है कि अगर हम डायरेक्ट x का गुणांक बराबर करने जाएंगे तो समीकरण 1 में गुना करना पड़ जाएगा 131 से और समीकरण 2 में गुना करना पड़ जाएगा 200। तब बड़ा बड़ा गुना रहा ना। एक रे से बचना, आंसर तो आइए जाएगा लेकिन एक रे से बचना है। हम कहे क्या कि अगर ऐसा समीकरण दे तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। क्या कर सकते हैं? यहाँ लिख रहे हैं हम समीकरण 1 जोड़ समीकरण कै करने पर? 2 करने पर। क्या जी जोड़ सकते हो? तो बताइए 217 और 131 को जोड़ना है तो 300 कितना होगा? 48 x ना। फिर से वही कम फिर से करना है 131 बाई 217 बाई तो 300 कितना? 48 बाई। क्या इधर भी जोड़ सकते हो? तो जोड़िए 7 3 10 0 2 1 3 1 4 9 8 कितना? तो 1740 ना आएगा बुआ। अच्छा इसमें कुछ कॉमन है कितना? 348। 348 कॉमन ले लिए तब बचा क्या? x प्लस वाई बराबर क्या? 1740। इतना कर सकते हो? बहुत बढ़िया। 348 गुना में है, ये नहीं आएगा कोची में? ये जी 348 से 1740 कई बार में कट जाएगा? तो ये कैसे काट दिए? तो देखो 300 से 5 बार तब 1500 आता। 48 गुना 5 करना है तो हमको 48 गुना 5 तो नहीं आता था लेकिन 48 के आधा आता है रे। 48 का कितना? 240। 48 का 24 और इस पर 0 बैठा देंगे। जब जब 5 से गुना करने के लिए आएगा तो तू 5 से गुना नहीं करेगा। हम अगर कहते हैं कि बताओ 8 गुना 5 करना है, 8 5 40, बड़ी खुश होता है। हम कहते हैं हमको तो उतना गुना नहीं करता है लेकिन आधा करे आता है। 8 का आधा कितना होगा? बस 0 बैठा दिए, आंसर हो गया। अगर हमको 24 गुना 5 करना है
तो क्या तू गुना करने जाएगा? नहीं, 24 क्या था? 12, एगो जीरो बैठा दो, आंसर हो गया है। अगर हम कह देंगे 64 का गुना 5 से करना है तो क्या 64 का तुमको टेबल आता है? नहीं, इसको तो टेबल था तो फटाक दे से गुना कर दिए, लेकिन 64 गुना 5 करना है तो जल्दी से हाफ करो। कितना होता है रे? 32, पर एगो जीरो बैठाओ, 320, आंसर हो गया। क्या कलम लगाना है? तो बस धीरे धीरे करते ये सब आ जाएगा, इसमें कहीं टेंशन नहीं लेना है। तो आप लोग को आगे इसमें ध्यान दीजिए। क्या काट कूट करने आया है ना? बताओ 348 से 1740 ये कटेगा कै बार में? 5 बार में। क्या 5 से काट दोगे? अगर हम 5 से काटे तो बताइए कितना आया? x प्लस y बराबर 5। ये आपका हो गया समीकरण 3। क्या यहाँ तक समझ में आया है? अच्छा, एक बार जोड़े हैं तो एक बार क्या करना है? बस वही हो। समीकरण 1 घटाओ समीकरण कै करने पर? 2 करने पर। क्या ई काम करने आएगा? तो जिस प्रकार जोड़ा है उस प्रकार घटाओ। तो 217 x में 131 y घटाना है। जल्दी से बताओ घटा करके। तो 217 में 131 घटा देंगे, कितना होगा? 7 में 1 जाएगा 6, 11 में 3 जाएगा, कितना? 11 में से 3 जाएगा ना, तो कितना आएगा जी? 8 आएगा। तो 8 आएगा तो ऐसे अवस्था में आप लोग को 86 बच जाएगा ना। तो यहाँ पर से 86x होगा, तो यहाँ लिख दीजिए कितना? 86x। अच्छा, उसके बाद अगला 131 बाई में 217, तो 86 माइनस में ना, माइनस में 86 बाई बराबर। इसको घटा कर देखो, 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा, और उसके बाद यहाँ पर 0, तो यहाँ 10 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 8 बचेगा, यानी 86 बचेगा ना। अब ये दोनों में कुछ कॉमन है, 86 कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस बाई बराबर 86। ये जी एक काम और करिए, क्या कुछ कॉमन है? तो 86 गुना में है ना, ये नहीं आएगा भाग हम तक कट जाएगा एक बार में। तो बोलो x माइनस बाई बराबर कितना? आई समीकरण क्या हो गया? 4 ना। अब बताइए समीकरण 3 है, आई समीकरण 4 है। जो समीकरण बड़ा था वो छोटा हो गया है ना। क्या ई दोनों के हल कर सकते हो? इसमें तो हमको लगता है गुणांक बराबर करने की जरूरत भी नहीं है। ऑलरेडी x का गुणांक 1 बराबर नहीं रे, y का गुणांक 1 y का गुणांक 1 बराबर है, इसलिए हमें किसी से गुना करने की जरूरत नहीं है। केवल यहाँ चिन्ह देखना है। अगर y को लेकर हल करना चाहता है तो y का चिन्ह प्लस में, y का चिन्ह माइनस में, चिन्ह समान है कि असमान है? तो दोनों को जोड़ देंगे, तो लिख देते हैं समीकरण 3 अब प्लस कै करने पर? 4 करने पर। समीकरण 3 प्लस 4 करने पर ये जी इतना काम कर सकते हो। तो बताओ समीकरण 3 क्या था? x प्लस y बराबर 5। समीकरण 4 क्या था? x माइनस y बराबर 1। दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो x और x प्लस y माइनस y कट जाएगा ना। तो 5 और 1 कितना? 6। बताइए x बराबर कितना? इतना बतवा समझ में आया कि नहीं आया? अब यही x का मान या तो समीकरण 3 में, या तो 4 में, या 1 में, या 2 में, किसी में रखो। हम लिख देते हैं समीकरण कैसे? 1 से। बताओ, सॉरी समीकरण 3 में ही रखिए। तो समीकरण 3 क्या है? x प्लस y बराबर 5, जिसमें x का मान 3 प्लस y बराबर 5। तो y का मान कितना होगा? 5 माइनस 3 बराबर 2, यानी x बराबर 3 आ गया और y बराबर 2 आ गया। यही आपका आंसर है। क्या बनाने आया है? और ऐसा हिसाब बन जाएगा। बहुत अच्छा, नोट करिए जल्दी से। चलिए हो गया है जी। ध्यान दीजिए, हमें लगता है 15 नंबर वही सवाल है, तो एगो छोड़ दें, बन जाएगा। हाँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, समीकरण छोटा हो जाएगा, उसके बाद उसको हल कर लेना। हो जाएगा? बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही सवाल है। 29, 29, 23, 23 मिल रहा। इसको जो ये भी 16 नंबर भी आपका बन जाएगा। हाँ, फिर से ध्यान दीजिए अगला पैटर्न। चलिए ध्यान दीजिए, हला नहीं। इसमें आप क्या देखोगे कि यह समीकरण क्या है? 1 है, और यह आपका समीकरण क्या है? 2 है। हालांकि एक काम और आपको सिखा देते हैं।
अभी तक जो पढ़ रहे थे, जो भी समीकरण हल कर रहा था, उसमें क्या आया था कि चर राशि हमेशा नॉमिनेटर में रहता था, यानी चर राशि अंश में रहता था जी। इसमें देखो तो चर राशि x और y ई नॉमिनेटर में है कि डिनोमिनेटर में, यानी हर में आया हुआ है। तो जब जब हर में आएगा तो थोड़ा सा एक काम करना है कि अगर एक मतलब चर राशि जब बटा में दिखाई देगा तो इसके बराबर कोई दूसरा चर राशि मान लेंगे, यानी इसको नॉमिनेटर में बनाने के लिए, माने हल करने में सुविधा हो, इसके लिए हम मान लेंगे कि माना कि 1/x बराबर क्या है, m है, और एक और नहीं है जी, 1 कौन, y, तब माना कि 1/x बराबर m और 1/y बराबर कितना, n। ऐसा मान लेने पर क्या होगा, तो बोलो जो 1/x है उसको हम क्या माने हैं, m, जो 1/y है उसको क्या माने हैं, n, बराबर क्या होगा 1। ई हो गया आपका समीकरण कितना, 1। लाइन समझ में आया। यहाँ पर 1/x था उसको क्या माने हैं, m, और प्लस 1/y था उसको क्या माने हैं, n, और बराबर कितना, 7। ई हो गया आपका समीकरण 2। ई बताओ जब जब चर राशि हर में रहेगा तो उसके ऊपर कोई दूसरा चर राशि मानने के लिए आ जाएगा ना, तो इससे आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हो गया। अब लग रहा है भैया ई का दिया हुआ है, तो यह चलते दिया हुआ है कि 1/x 1/y, जिसमें x y का मान निकालना है, x y का मान सब होगा लेकिन 0 होगा कि नहीं होगा, काहे नहीं होगा जी। तो जब आप x के जगह पर 0 रखिएगा तो 1/0, ये 0 होता है कि इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कर देगा ना, इसीलिए इन्फिनिटिव से अपरिभाषित होने से बचना है। तब क्वेश्चन पहले कह दिया कि सब होगा लेकिन x का मान y का मान 0 को छोड़ के होगा, मतलब 0 नहीं होगा। तो इससे आपको डरना नहीं है कि भैया ये क्या दिया हुआ है, बात समझा रहा है कि नहीं। चलिए इसको अब हल करते हैं। अब बताओ ये जो समीकरण 1 और 2 आया है, अब हल कर सकते हो कि नहीं। इसमें किसी एक का गुणांक बराबर करना है, हमें लगता है कि y m का भी गुणांक बराबर है, n का भी गुणांक बराबर है, तो हमें गुना करने की जरूरत नहीं है। अब जब गुणांक बराबर है तो या तो जोड़ना है या तो घटाना है। अगर हम n को लेकर चलेंगे तो n का मान प्लस में, n का मान माइनस में, तो दोनों का चिन्ह सेम है कि अलग अलग है। तो अलग अलग रहने पर जोड़ देंगे कि घटा देंगे, जोड़ देंगे, बढ़िया। तो समीकरण क्या होगा बुआ, 1 प्लस समीकरण कै करने पर, 2 करने पर। ई बताइए इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बस जोड़ दीजिए। m माइनस n है और बराबर कितना 1, m प्लस n है बराबर कितना 7। अब यह दोनों समीकरण को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो प्लस n माइनस n कट जाएगा, m और m का m बराबर कितना 7 और 1 8 ना। तो बताइए इसलिए m का मान कितना हो जाएगा 4। क्या m का मान लाने आ गया जी। अब यही m का मान या तो समीकरण 1 में रखना है या तो 2 में रखना है। तो लिख दीजिए m का मान समीकरण कै में, 1 में रखने पर, 2 में रखना चाहता है 2 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में रखने पर बताओ समीकरण 2 क्या था, m प्लस n बराबर 7, जिसमें m का मान 4 प्लस n बराबर 7, मतलब n का मान बुआ तो प्लस 4 माइनस में ना, तो n का मान हो जाएगा कितना 3। अब बताओ m का मान 4 n का मान 3 आ गया है। तो खुश नहीं होना कि आंसर आ गया। आपका प्रश्न किसमें था, m n में कि x y में, और आप लाए हैं m और n में ना। तो आप कहो कि कहां पर हम माने थे वहीं पर फिर से लौटा देंगे, जहां से माने वहीं पर क्या करना है, लौटाना है। तो लिख देते हैं हम m तथा n का मान क्या करने पर, लौटाने पर। m तथा n का मान लौटाने पर, क्या जी लौटा सकते हो। अच्छा माने क्या थे, 1/x बराबर m, और क्या माने थे 1/y बराबर n। क्या यहाँ लौटा सकते हैं, तो 1/x बराबर m माने थे, m का मान कितना लाया है 4, तो m बराबर 4 हो गया है। चलिए आगे ध्यान दो, यहाँ एंड करके लिखिए 1/y बराबर क्या माने थे n, n का मान क्या लाया है 3। अब यही दो समीकरण को हल करो। अगर हम कहेंगे 1/x का मान चाहिए कि x का, तो x का मान निकालेंगे तो इसको उलटना पड़ेगा ना। तो ई पट्टी वाला भी क्या होगा, उलट जाएगा। तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। तो बताओ 1/x का मान 4 था, यानी 4/1 था, तो x का मान कितना होगा, तो ई उल्टा है तो ई भी उलट जाएगा। तो 4/1 का उल्टा क्या होता है रे, 1/4। ई आपका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आया है। इसी प्रकार आप यहां से y का मान भी निकाल सकते हो। 1/y बराबर 3 है,
तो y का मान निकलेगा, उल्टेंगे तब ना। तो जब इसको उलट रहे तो ये भी उलटना पड़ेगा। तो 3 के उल्टा क्या होगा, 1/3, यानी x का मान होगा 1/4 और y का मान होगा 1/3। ये आपका आंसर हो गया।